हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आज हमने कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट हम विद इन 5 सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स बी का क्या होगा? -3 -1 -8 विच इज इक्वल टू -24। मैट्रिक्स सी का क्या होगा? 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। एंड मैट्रिक्स डी का क्या होगा? 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में इन मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट आपको निकाल के दिखाया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये ट्रिक बेसिकली बच्चों बेस्ड है ब्लॉक मैट्रिसेस पे। और ब्लॉक मैट्रिसेस क्या होते हैं, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये ऊपर दिए गए आई बटन पे आप टैप करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। वहां हमने डिटेल में इस चीज को समझाया है कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। सो हम देखेंगे वन बाय वन कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व किया, किस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट को यूज किया। देखिए स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स जो हमारे सामने थी, उस मैट्रिक्स को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस आती हैं और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, इसको हमने ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, पार्टीशन किए हैं इसके ब्लॉक में। अब ऐसी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, वो डिटरमिनेंट हमें कैसे मिलता है? इन ब्लॉक्स का सेपरेटली आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप ले लेंगे तो वो हमारा ओवरऑल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दे देगा। ठीक है? तो बेसिकली डिटरमिनेंट ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट A11 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट A22 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A33। तो यहाँ पे A11 हमारा कौन है? फर्स्ट ब्लॉक देखिए, -1 2 -1 0। अब ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। सेकेंड ब्लॉक हमारा A22 यहाँ पे कौन दे रखा है? एक ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है। अब देखिए, इसका फर्स्ट कॉलम सिर्फ एक एंट्री हमारी 1 है, बाकी दोनों एंट्री 0 है। फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको अगर एक्सपेंड कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा। एंड थर्ड ब्लॉक इज 0। तो वहां तो हमें कुछ करना ही नहीं है, डिटरमिनेंट आपको 0 ही मिलने वाला है। तो जब मल्टीप्लाई इनको हम करेंगे तो आपको ओवरऑल डिटरमिनेंट क्या मिल जाएगा? 0। तो देखा स्टूडेंट्स, जस्ट ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको पता हो तो डिटरमिनेंट आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं इस टाइप की मैट्रिक्स का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बी मैट्रिक्स हूबहू ए मैट्रिक्स जैसा ही है, ये भी अगेन ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर किसी बच्चे को ये बी मैट्रिक्स को कैसे ब्लॉक डायगोनल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली मैट्रिक्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारी सी मैट्रिक्स थी, वो हमारी ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स बेसिकली स्टूडेंट्स है क्या? इसको हम जब ब्लॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, ब्लॉक्स में पार्टीशन करेंगे, तो ये मैट्रिक्स ही हमें क्या देगी? एक अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स दे देगी। आप सभी को दिखाई दे रहा है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स इस फॉर्म की होती है। अब अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालेंगे? तो उसमें भी आपको और कुछ नहीं करना, आपको जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो ब्लॉक्स दे रखे हैं उनका डिटरमिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि हमने ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में किया था। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो डिटरमिनेंट सी आपको कैसे मिल जाएगा स्टूडेंट्स? डिटरमिनेंट ऑफ C11 मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ C22। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा C11 कौन है? हमारा फर्स्ट ब्लॉक है 1024। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। ऐसे ही ब्लॉक C22 कौन है? 2111। इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 4। सभी को समझ में आया ये? अब बात करते हैं हमारे अगले मैट्रिक्स पे। स्टूडेंट्स, अगले मैट्रिक्स पे जाने से पहले हम एक और आपको चीज इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। अभी हमने मैट्रिक्स सी देखा था, वो क्या था? हमारा अपर ट्रायंगुलर एक ब्लॉक मैट्रिक्स था। लेकिन अगर अपर ट्रायंगुलर की जगह आपको लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स मिल जाए तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल होगा। डिटरमिनेंट आपको लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स का भी कैसे मिलेगा?
डायगोनल ब्लॉक्स को आप डिटरमिनेंट निकालो और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर देंगे तो आपको लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट मिल जाएगा। सभी को क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स डी हमें दे रखा था। इसको भी जब हमने ब्लॉक्स में पार्टीशन किया तो हमने देखा कि इस बार ना ही ये कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, ना ही ये कोई अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स बन रहा है। यहाँ पे एक भी ब्लॉक हमें 0 0 नहीं दे रहा है। तो इस टाइप के ब्लॉक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, उसको हम आपको बता रहे हैं। अगर कभी आपके सामने इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, जस्ट डिटरमिनेंट डी इज इक्वल टू डायगोनल जो आपके ब्लॉक्स आए हैं उनका आप प्रोडक्ट ले लीजिए d1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई d2 2 माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे जो ब्लॉक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आप ले लीजिए d1 2 मल्टीप्लाइड बाई d2 1। अब ये इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा वही हमारे मैट्रिक्स डी का डिटरमिनेंट होगा। समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हमारा d11 क्या है क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, d22 क्या है, d12 क्या है, d21 क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। अब इस फॉर्म को लगाने के लिए एक कंडीशन आपको चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको भी नोट कीजिएगा। ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका d21 और d22 ये कॉम्यूटेटिव हो, विच मीन्स इनका प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये कॉम्यूटेटिव है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एंड हमने इसका आंसर निकाला 9। आई होप आप सभी को समझ में आया कि ब्लॉक मैट्रिसेस के हेल्प से हम कैसे इन टाइप की मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट विद इन 5 सेकंड्स में निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका हर एक लाइक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके हर एक लाइक से हमें दिन प्रतिदिन मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।